हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि गेंदे के सारे सीड्स ग्रो नहीं होते हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि गेंदे के किस तरह के सीड्स को आप कलेक्ट कर कर रखें और कैसे कलेक्ट कर कर रखें, उसे किस तरह से सेव कर कर रखें, और क्या हम गेंदे के सीड्स को इस समय कलेक्ट कर कर तुरंत लगा सकते हैं। तो गेंदे का प्लांट परमानेंट प्लांट्स नहीं होता है, लेकिन हम उसे अपने गार्डन में परमानेंट बनाकर रख सकते हैं। उसे हम कटिंग से लगा कर रख सकते हैं और उसके सीड्स को कलेक्ट कर कर फिर से ग्रो कर कर अपने गार्डन में हमेशा के लिए बनाकर रख सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि गेंदे के प्लांट्स की अब हालत क्या हो गई है। अब यह बिल्कुल से सूखने की कगार पे है। तो ऐसे में हमें इसके कुछ कटिंग्स को लगा लेना चाहिए और इसके सीड्स को भी कलेक्ट कर कर हमें रख लेना चाहिए, या सीड्स को कलेक्ट कर कर हम अभी तुरंत भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कभी कभी पूजा के लिए माला वगैरह बाहर से ख़रीद कर लाते हैं या बाहर से फ्लावर्स ख़रीद कर लाते हैं, तो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं क्योंकि वो फ्लावर्स तैयार नहीं होते हैं, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये फ्लावर्स जो है वो मैच्योर हो गया है, उसमें सीड्स बन गए हैं। तो देख रहे होंगे कि ये फ्लावर्स है और ये मेरे प्लांट्स का ही है। तो ये बिल्कुल सूख गया है। तो ये देख रहे होंगे कि इसमें जो सीड्स इसके जो बने हुए हैं नीचे में आप देख रहे होंगे बिल्कुल काला सा है। तो यही इसके सीड्स होते हैं और ये बिल्कुल से काला है। तो ये काला है, इसकी यही पहचान है कि ये पूरी तरह से मैच्योर है और इसे अगर हम ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। तो चलिए मैं ये भी दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे ही फ्लावर्स को इस तरह से डाल दी थी, इसी में पॉट में। तो ये देख रहे होंगे कि ये निकल भी रहा है। ये मैरीगोल्ड के ही सीडलिंग्स हैं और यहाँ पे भी देख रहे होंगे ये भी निकल रहे हैं, ये भी निकल रहे हैं और ये भी निकल रहे हैं। और भी मैं कहीं कहीं सीड्स डाली हूँ अभी, तो अब निकलेंगे वो। तो आप इस तरह से इसके सीड्स को कलेक्ट कर कर रख सकते हैं। तो जो स्पिन फ्लावर है वो पूरी तरह से तैयार सीड्स को ग्रो करेंगे हम, तो वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये हो सकता है कि जर्मिनेट ना हो क्योंकि इसमें देख रहे होंगे ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ और ये शायद पहले ही सूख गया हो। तो ये जो सीड्स हैं ये वाले ये पूरी तरह से तैयार है और ये पूरी तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कलेक्ट कर कर रख सकते हैं और इसे सिर्फ कुछ करना नहीं है, बस मिट्टी में इस तरह से दबा देना है। थोड़ी सी मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ इस तरह से मिट्टी में हल्की हल्की इस तरह से ये कर कर पहले गुड़ाई कर लिया करें। मैं तो ऐसे ही डाल दी थी और उसके बाद इसे इस तरह से ढक दें, मिट्टी से ही ढक दें और इसमें पानी डाल दें। तो ये खुद से फिर जर्मिनेट हो जाएगा और बहुत सारे यहाँ पे आपके सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैच्योर फ्लावर्स के सीड्स को आप कलेक्ट कर कर ग्रो करेंगे तो वो ग्रो हो जाएंगे। तो अभी जो फ्लावर्स ये हैं, इसमें कुछ फ्लावर्स जो हैं वो पूरी तरह से मैच्योर होंगे, तो उसे कलेक्ट कर कर भी रख सकते हैं। बाद में चाहें तो बाद में भी ग्रो कर सकते हैं। तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो गेंदे के प्लांट जो हैं वो ख़राब होते रहते हैं। और ये देख रहे होंगे ये सीड्स पूरी तरह से तैयार है, पूरा ब्लैक है, ये देखिए। तो कुछ को तो मैं हार्वेस्ट कर कर रख लेती हूँ, बाद में भी काम देते हैं, एक ही साथ ग्रो कर देते हैं। और अगर हम कहीं चले जाते हैं तो कभी कभी होता है मेरा कि सारे के सारे प्लांट्स ख़राब हो गए एक ही साथ, तो कुछ सीड्स को मैं तैयार कर कर रख लेती हूँ, बाद में ग्रो करने को होंगे। और ये देख रहे होंगे कि गेंदे का प्लांट जो है पूरी तरह से ख़राब होने के कगार पे है। अब ये गेंदे का प्लांट जो है बचने वाला नहीं है। तो गेंदे को हम लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसको कटिंग से भी लगा कर देखते रहें, कटिंग से भी हो जाते हैं। और सीड्स कलेक्ट करना चाहें तो सीड्स तरह से कलेक्ट करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे सीड्स से जर्मिनेट नहीं होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि गेंदे के जो सीड्स मैंने डाले थे क्यों जर्मिनेट नहीं हुए, तो वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, पूरी तरह से तैयार नहीं होते। इसलिए तो तैयार होने का पहचान यही है। इस तरह से इसके ये जो सीड्स हैं पूरी तरह से ब्लैक अगर हो गए, नीचे का जो एरिया है ये पूरी तरह से अगर ब्लैक दिख रहा है तो समझिए कि ये पूरी तरह से मैच्योर है, तैयार है और आपके सीड्स ये पूरी तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे जब इसको आप ग्रो करेंगे। और हो सकता है कि इसमें से कुछ सीड्स ग्रो ना हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स को कलेक्ट कर कर रखें
और आप चाहें तो इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें ये देख रहे होंगे, ये जो कटिंग है इसको हम यहाँ से अगर काट कर ग्रो करेंगे तो फिर ये कटिंग जो है ग्रो हो जाएगा। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि गेंदे के किस तरह के सीड्स को कलेक्ट कर कर रखना चाहिए, किस तरह के सीड्स को कलेक्ट कर कर ग्रो करना चाहिए ताकि वो 100% ग्रो हो जाएं। जैसे ये है, ये देख रहे होंगे। तो इस फ्लावर को भी देखते हैं। तो ये देखिए, इसके भी सीड्स जो है पूरी तरह से मैच्योर है। पूरी तरह से आप देख रहे होंगे कि ये भी ब्लैक ब्लैक है। तो यह पूरी तरह से तैयार है। इसको हम ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे, और चाहे तो हम इसे कलेक्ट कर कर शेव कर कर भी रख सकते हैं। लेकिन इसे हमें सेव कर कर कैसे रखना है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये देख रहे होंगे कि इतने सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को मैंने सीड्स के लिए कलेक्ट कर कर रखा है, और सारे के सारे मैच्योर हैं। और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि इनके सीड्स बिल्कुल से पूरी तरह से ब्लैक ब्लैक हैं, यानी कि ये पूरी तरह से तैयार है। तो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को जिसे कि आप सीड्स के लिए कलेक्ट करना चाहते हैं, उसे आप पहले प्लांट में ही अच्छी तरह से तैयार होने दें, तभी उसे कलेक्ट करें। तो अब बात करते हैं कि इन्हें सेव कर कर कैसे रखना है। सबसे पहले तो जो फ्लावर्स आप सीड के लिए कलेक्ट कर कर रख रहे हैं तो वो पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने जो हार्वेस्ट किया है, लगभग ये सारे के सारे सूखे हुए हैं, क्योंकि ये अप्रैल का मंथ है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर आपका कोई भी फ्लावर इसमें सूखा हुआ नहीं है तो पहले उसे शेड में सुखाएं, धूप में नहीं सुखाएं, शेड में सुखा लें। तो इस तरह से आप इसे सुखाकर अच्छी तरह से खड़ा भी रख सकते हैं या अलग अलग कर कर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मैच्योर्ड सीड्स को कलेक्ट करें और फिर उसे ग्रो करें। तो अभी भी ग्रो कर सकते हैं या फिर बाद में भी रख कर ग्रो कर सकते हैं, कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं। अभी भी ग्रो करेंगे तो ग्रो हो जाएगा, जैसा कि मैंने दिखाया भी। और मैं तो कुछ को और भी ग्रो करूँगी। तो इस तरह से अगर आप मैच्योर्ड सीड्स को कलेक्ट कर कर रखते हैं या उसे ग्रो करते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी मैंने जो सीड्स को डाला था उसमें पानी नहीं डाली थी, तो ये देखिए मैं इस तरह से पानी भी डाल दी हूँ। और ये तो कुछ कुछ तो ऊपर आ ही जाते हैं, तो इस तरह से पानी डाल दें। और पानी का भी अभी ख्याल रखना होगा क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।